Hello everyone, welcome to Padhaku Sapiens. So for today's video, we are going to start with Sociology of class 12 and we are starting with the second chapter क्योंकि first chapter में it's just the introduction of Indian society, right? Second chapter का नाम है The Demographic Structure of the Indian Society. अब Indian society के बारे में है और demography we'll look into the chapter, right? Moving further. तो ओके नेक्स्ट में हम जा रहे हैं पहला ही एज आई टोल्ड यू द चैप्टर का नाम क्या था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पर है एक्सप्लेन व्हाट इज डेमोग्राफी। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज डेमोग्राफी। अब मेनली डेमोग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी है पॉपुलेशन की और वो स्टडी भी सिस्टमैटिक है, ठीक है। अब ये डेमोग्राफी वर्ड आया कहाँ से, इसकी एटिमोलॉजी कहाँ से आई हमारे पास? इसका ओरिजिन जो है ग्रीक ओरिजिन है और ये दो वर्ड से मिलके बना है। डीमोस जिसका मतलब होता है पीपल और ग्राफीन जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब। अब इस पूरे वर्ड का क्या मतलब हुआ? इम्प्लाइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। तो बेसिकली डेमोग्राफी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी है ऑफ पॉपुलेशन विच डिस्क्राइब्स पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतना ही नहीं है डेमोग्राफी क्या क्या स्टडी करता है? इट स्टडीज ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन चेंजेस हो गए, पॉपुलेशन साइज एंड पैटर्न्स हो गया, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, माइग्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पोजिशन, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफी स्टडी करती है, राइट। नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेमोग्राफी, फॉर्मल और सोशल डेमोग्राफी। मेनली हम दो तरह की डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे इन दिस चैप्टर। आगे वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी। अब बेसिकली जो आइडिया है डेमोग्राफी का, इट इज बेस्ड ऑन काउंटिंग और एन्यूमरेशन, ठीक है। मेनली इसका जो भी सारा रिलेशन है इट्स विद सेंसस। बिना सेंसस के डेमोग्राफी यू कैन नॉट स्टडी पीपल, राइट। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। आई होप समझ आया होगा। मूविंग फर्दर, ठीक है। अब सेंसस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो सेंसस के ही नाउ इसमें भी वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्लाइड देखिए आपने, दैट वाज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। जो पहला पैराग्राफ है अकॉर्डिंग टू द बुक इट्स ऑन पेज नंबर 10। अब ये जो आया है दिस इज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ, तो फिर हम बुक के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली एनसीईआरटी इज द की फॉर मार्क्स, राइट, ठीक है। तो सेंसस होता क्या है? एज यू ऑल नो, कलेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। सोशल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करना, या फिर इन लेमन्स लैंग्वेज आसान भाषा में हम बोलें तो इट्स काउंटिंग पीपल, नथिंग एल्स। डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, ठीक है। अब जो पहला वर्ल्ड का पहला सेंसस हुआ, इट इज सपोज टू बी अमेरिका जिसने करा। अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790 was probably the first modern census। अब अमेरिका को देखकर एंड soon it started in 1800 यूरोप में भी ये सारी चीज़ें स्टार्टेड हो गई। अब हम आए इंडिया पे ऊपर, तो इंडिया का सेंसस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट करा इंडिया में। दैट वाज इन 1860 to 72। यहाँ पर रेगुलर 10 साल, मतलब 10 साल के इंटरवल में सेंसस होते थे। दैट वाज कंडक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंस 1881, ठीक है। आगे भी इन फर्दर वीडियोस मैं आपको बताऊंगा इंडिया का एग्जैक्टली फर्स्ट सेंसस कब हुआ, तो स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी जो कि थर्ड पैराग्राफ में आई थिंक, yeah, so this line is very important. The Indian census is the largest such exercise in the world, since China, which has a slightly larger population, does not conduct regular census। अब चाइना क्या रेगुलर सेंसस नहीं कर पाते, तो इंडिया का तो हर 10 साल में 200 यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये इंडिया में जो एक्सरसाइज होती है सेंसस की, इट इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना है, सेकंड तो हम ही हैं, राइट।
ओके, सो मूविंग फर्दर, अब यहाँ पर वी वर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफी के टाइप्स एंड आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स, फॉर्मल एंड सोशल। अब नाम से ही इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि फॉर्मल मतलब क्या, फॉर्मल मतलब इट्स रिलेटेड टू क्वांटिटी, मतलब फॉर्मल सिंपल है कि लार्जली क्वांटिटेटिव फील्ड को ये स्टडी करती है, ठीक है, कंसर्न विद मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। ये क्या स्टडी करती है, पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स को स्टडी करती है फॉर्मल डेमोग्राफी, ठीक है। फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इट इज अ हाईली डेवलप्ड मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या, हाईली डेवलप्ड मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी है, ठीक है। ये मैथमेटिकल मेथड है एक, जिससे हम क्वांटिटेटिव फील्ड को पढ़ते हैं किसके, पॉपुलेशन के, ठीक है, पॉपुलेशन चेंजेस को पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सम मेथड्स, ठीक है, जो कि सूटेबल होता है फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस, जो कि हेल्प करता है कि हाँ आगे पॉपुलेशन कितनी ग्रो होगी, इस चेंज का क्या असर पड़ेगा, राइट। तो दैट व्हाट फॉर्मल डेमोग्राफी स्टडीज। अब सोशल में क्या है, सोशल जैसे कि नाम ही इधर आया, सोशल मतलब क्या, सोसाइटी, मतलब जो आम लोग हैं। फोकसेस ऑन द सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो सोशल मतलब सिर्फ सोशल एस्पेक्ट नहीं, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी ये स्टडी, ये फोकस करता है, राइट। इसमें क्या इंक्वायर्स इनटू द वाइडर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, क्वांटिटेटिव है, यहाँ पर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये मेजर क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। यहाँ क्वांटिटेटिव है, यहाँ पर क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। आई होप यू गाइज नो व्हाट इज क्वालिटेटिव। ओके, तो क्वालिटेटिव क्या होता है, जो क्वालिटी, बेसिकली व्हाट इज द क्वालिटी, ठीक है। ओके, फोकसेस ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी, फाइन। मूविंग फर्दर, अब यहाँ पर क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज आए। ये कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज को स्टडी करता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, ये फोरकास्ट करता है, और ये मेथडोलॉजी है, राइट। यहाँ पर सोशल प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स रेगुलेट डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। ओके, मूविंग फर्दर, आई होप समझ आ रहा है। इफ समझ नहीं आया तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो क्या समझ नहीं आया। नेक्स्ट, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली टू थ्योरीज, ठीक है। पहली तो यही है माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। सो ठीक है, अब मैं पहले बता दूं माल्थुस कौन है। माल्थुस इज रॉबर्ट थॉमस रॉबर्ट माल्थुस, ये बुक का ही एक फोटो है, ठीक है। सो he was in Cambridge and trained to become a Christian priest. ओके, तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। ये जो थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ की बाय माल्थुस, अब ये किस में लिखे उन्होंने, इट वाज आउटलाइंड इन हिज एसे ऑन पॉपुलेशन 1798। ये किससे आई, एसे ऑन पॉपुलेशन 1798 में, ठीक है। अब ये पेसिमिस्टिक थी, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट इज पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, पेसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी ये जो थ्योरी थी, राइट। He argued that the human populations tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food, can grow, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम लगी माल्थुस को, रॉबर्ट माल्थुस को, कि क्या हो रहा था, पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो हो रही थी दैन फूड ग्रो होने से। अगर ये तो इम्बैलेंस हो गया, राइट, जितनी पॉपुलेशन होएगी उतना लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, डेथ्स होएंगी, डेथ रेट इंक्रीज होएगा, राइट। तो अभी ये डेथ रेट, बर्थ रेट आगे इन दिस चैप्टर ओनली वील डिस्कस, और आगे के वीडियोस में भी आई वुड टेल यू कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, ठीक है। तो आगे स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, ठीक है। तो बेसिकली इसका आगे पॉइंट क्या था, माल्थुस का आगे पॉइंट क्या था, उसको लगता था, उन्होंने थ्योरी में स्टेट करा दैट
populations tend to grow at much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food, can grow. इसका मतलब ये कि फूड की जितना स्पीड से ग्रो हो रहा था उससे डबल या ट्रिपल स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो रही थी, तो ऑटोमेटिकली इट वुड क्रिएट इम्बैलेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग फर्दर, अब उसके अकॉर्डिंगली मालथुस सर के अकॉर्डिंगली क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब यही लाइन मालथुस सर ने बोली, therefore humanity is condemned to live in poverty forever because the growth of agricultural production will always be overtaken by population growth। अब ये मालथुस सर का व्यू पॉइंट था कि उन्होंने ह्यूमैनिटी को ही कंडेम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था पॉवर्टी किसकी वजह से है, गरीबी किसकी वजह से है, कि जो पॉपुलेशन थी वो ओवरटेक कर रही थी एग्रीकल्चर को। अब ऑटोमेटिकली खाना ही नहीं होएगा तो माल न्यूट्रिशन होएगा, पॉवर्टी होएगी, राइट। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे आया? ओके, सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस में होती है? पॉपुलेशन में होती है। इट विल ऑलवेज ओवरटेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वी आर डबलिंग, राइट, इट इज इनटू 2। ओके, अब इनटू 2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इफ यू सी इन द बुक एज वेल, कि ये जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पेज नंबर 12 पे, इफ यू गो अकॉर्डिंग टू द बुक, इट सेज लाइक 2, 4, 8, 16, 32। अब ये क्या हुआ है? इनटू 2 हो रहे हैं। 2 2 4, 4 8, 8 2 16। मल्टीप्लिकेशन हो रही है बेसिकली, कहाँ पर? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, राइट। बट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें क्या हो रहा है? इट इज एडिशन, राइट। अगर तुम बुक में भी देखो तो 2 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ऐसे जा रही है। अब ये मैं बुक से ही ले रहा हूँ, सो यू ऑल्सो प्लीज रेफर टू द बुक। अब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद जो मेन चीज़ आती है दैट इज चेक्स। अब चेक से मेरा मतलब बैंक का चेक नहीं है या फिर चेक्स शर्ट्स नहीं है। अभी हम देखते हैं व्हाट आर चेक्स, ठीक है। अब क्या था अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मालथुस? ओनली वे टू इंक्रीज प्रोस्पेरिटी। ओनली वे टू इंक्रीज प्रोस्पेरिटी क्या थी अकॉर्डिंग टू मालथुस? हम ये स्टडी करेंगे। ओके, because population growth always outstrips growth in production of substance our resources, the only way to increase prosperity is by controlling the growth of population। तो controlling the growth of population उनके अकॉर्डिंग था पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। ऑटोमेटिकली जितना प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तुम्हारा, उतनी ही अगर पॉपुलेशन हो या उससे कम हो तो ही प्रॉस्पेरिटी होगी, इफ़ यू गो बाय लॉजिक। क्योंकि खाना ज़्यादा होएगा तो दे कैन एक्सपोर्ट एज वेल, वो बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। बट अगर खाना कम होगा तो वो माल न्यूट्रिशन होएंगी, गरीबी होएगी, and automatically social evils fall in, right? Next, humanity has only a limited ability to voluntarily reduce the growth of its population through preventive checks। अब यहाँ पर आते हैं checks। I told you बैंक का चेक नहीं है, चेक शर्ट्स नहीं है, these are preventive and positive checks। अभी हम positive checks भी will go through। These are positive checks, preventive checks। preventive checks क्या होते हैं? humans करते हैं, individuals करते हैं। कैसे? पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। फॉर एग्जांपल संन्यास ले लेते हैं या फिर लेट मैरिज करते हैं, राइट। या फिर ऐसे चेक्स रखते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा ना ग्रो हो, अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही रहे। अब मालथुस को क्या बिलीव था कि ही बिलीव दैट पॉजिटिव चेक्स। अब पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं? जो कि नेचर भेजता है। फॉर एग्जांपल फैमिन्स हो गए, डिजीजेज हो गए, नेचुरल कैलामिटीज़ हो गए। ये क्यों आती हैं? ये मालथुस सोचते थे कि ये सारी चीज़ें
है इनएविटेबल। क्यों थे इनएविटेबल, ज़रूरी है, क्यों? बिकॉज दे वर नेचर्स वे ऑफ डीलिंग विद द इम्बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये नेचर की ही एक तरीका था ताकि वो फूड सप्लाई और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बीच में एक बैलेंस बना सके, राइट। मूविंग फर्दर, तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ, फ्लो डायग्राम्स वुड ऑटोमेटिकली गेन यू मोर मार्क्स। तो यहाँ पर भी एक फ्लो डायग्राम है चेक्स। अगेन मैं बता दूं, ये कोई बैंक का चेक नहीं है, चेक शर्ट्स नहीं है, दीज आर पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक्स। ओके, प्रिवेंटिव चेक्स एज आई टोल्ड यू ये ह्यूमंस के लेवल पे होता है, एंड पॉजिटिव चेक्स आर डन बाय नेचर। ऑब्वियसली कोई नेचुरल कैलामिटी इंसान नहीं ला सकता। ओके, अब प्रिवेंटिव चेक्स क्या, वॉलंटरीली रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और पॉजिटिव चेक्स में क्या, नेचुरल डिजीजेज, फैमिन्स एंड कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी होती है। ओके, सो मूविंग फर्दर नाउ, अब ये जो थ्योरी थी ये बहुतों को पसंद नहीं आई। नाउ द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बाय रॉबर्ट माल्थus वाज रिफ्यूटेड बाय मेनी। अब क्यों रिफ्यूट करा गया ये हम देखते हैं। ओके, क्यों रिफ्यूट हुई ये यूरोप की हिस्ट्री ही बता सकती है। अब यूरोप में क्या हुआ था देखते हैं। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिगैन टू चेंज। यूरोप में भी पॉपुलेशन चेंज हुआ, पर वैसा नहीं हुआ जैसा माल्थus ने बोला। Latter half of the 19th century and by the end of the first quarter of the 20th century, the changes were quite dramatic. ठीक है, अब जो माल्थus की predictions थी वो फॉल्स प्रूव हो गई। कैसे? क्योंकि फूड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों ही राइज होते गए। कहाँ पर? यूरोप में। इफ़ वी गो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कंट्रीज, दोनों ही चीज़ें राइज होती गई। बट माल्थus सर ने क्या बोला था कि जो होगी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा पीछे रहेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है मल्टीप्लाई, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसकी है? पॉपुलेशन इंक्रीज, राइट। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो रही है एडिशन, और वो किसका है? एग्रीकल्चर में। तो ऑब्वियसली जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑटोमेटिकली ज़्यादा होएगा, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होएगी, एंड एडिशन का सम कम होएगा। बट जो यूरोप की हिस्ट्री हमें बताती है कि उसने ही माल्थus सर की प्रेडिक्शंस को फॉल्स प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फूड प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों ही हाई जा रहे थे। कैसे? बर्थ रेट्स हैड डिक्लाइन। बर्थ रेट को कैसे डिक्लाइन करा उन्होंने? बहुत सारी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ला के, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके उन्होंने बर्थ रेट्स ठीक करे। नाउ आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक डिजीजेज वर कंट्रोल्ड। वो भी डिजीजेस भी और एपिडेमिक्स, और एक पैंडेमिक में तो हम हैं ही, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही उन्होंने यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में। अब माल्थus वाज क्रिटिसाइज। किस किस लोगों ने क्रिटिसाइज करा सर रॉबर्ट माल्थus को? लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने उनको क्रिटिसाइज करा। क्यों करा? क्योंकि उन्होंने बात छेड़ी पॉवर्टी के बारे में। अब पॉवर्टी वाज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसा माल्थus को लगता था। बट जो क्रिटिक्स थे दे आर्ग्यूड दैट पॉवर्टी मतलब गरीबी की असली प्रॉब्लम क्या थी? वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये उनको लगता था कि ये मेजर प्रॉब्लम है, ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज से गरीबी होती है, ऐसा लिबरल एंड मार्क्सिस्ट बिलीव। इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज करा माल्थus को कि उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को ही एक बड़ा रीज़न मान लिया पॉवर्टी एंड स्टार्वेशन का। Unjust social system allowed the well-privileged minority to live in luxury, while the vast majority of the people were forced to live in poverty. So ये थी मार्क्सिस्ट और लिबरल की सोच कि उन्होंने क्रिटिसाइज करा सर रॉबर्ट माल्थus को। क्यों? क्योंकि उनकी जो थ्योरी थी वो उनको लगा सही नहीं है कि गरीबी किसकी वजह से हुई? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से, ना कि population growth से। Now I was talking about two theories of demography। अब यहाँ पर हमने पहली तो पढ़ी सर माल्थus की। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब जैसे कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है डेमोग्राफिक, तो आई होप यू गॉट इट, क्योंकि स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ द डेमोग्राफी। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस, बेसिकली चेंज, जो ट्रांजिशन हुआ, राइट।
This suggests that population growth is linked to overall levels of economic development and that every society follows a typical pattern of development. अब इसमें क्या था कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे एक सोसाइटी में वैसे वैसे चेंजेस आते गए, राइट। यहाँ पर भी उन्होंने जो ये थ्योरी है वो स्टेट करती है कि एक टिपिकल पैटर्न एक सोसाइटी फॉलो करती है जब वो डेवलप हो रही होती है। अब ये डिवाइडेड है 3 बेसिक फेजेस में, ठीक है। अब वो 3 बेसिक फेजेस क्या हैं, लेट्स डिस्कस दोज। ओके, तो द फर्स्ट फेज, अब ये फर्स्ट फेज आया। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। अब ये पहला स्टेज है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है और इसलिए बैकवर्ड है। अभी यू डोंट वरी अबाउट दिस ग्रोथ एंड बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। कमिंग वीडियो विल डेफिनेटली इंश्योर दैट आपको समझ आए व्हाट इज बेसिकली ग्रोथ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं पॉपुलेशन के बारे में, आई विल मेक श्योर दैट आई विल डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है ना। कमिंग बैक टू फर्स्ट पेज, यहाँ पे क्या है, लो पॉपुलेशन है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, हेंस वहाँ पर डेवलपमेंट कम होगी। नाउ ग्रोथ रेट्स आर लो, क्यों, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई थे, ठीक है। कमिंग टू सेकेंड फेज, ये जो फेज है ये ट्रांजिशनल फेज है। ट्रांजिशनल मतलब इसी फेज की वजह से चेंजेस आए, राइट। अब फर्स्ट के बाद लेट अस गो डायरेक्टली टू थर्ड फेज, तभी समझ आएगा कि सेकेंड फेज ट्रांजिशनल फेज क्यों है। अब थर्ड फेज में क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड फेज थोड़े बहुत सेम है, बट वो एक सेम चीज़ मत लिख कर आना जो कि फर्स्ट फेज के लिए लिखी। थर्ड फेज में क्या है, इट इज़ द लास्ट स्टेज, ठीक है। यहाँ पर भी लो ग्रोथ थी, बट यहाँ पर सोसाइटी डेवलप हुई, बट यहाँ पर अंडर डेवलप थी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी आई, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड सोसाइटी थी, ठीक है। यहाँ पर हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज अगेन स्मॉल। यहाँ पर थर्ड फेज में क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुई। अब ये कैसे पता चलेगा कैसे डेवलप हुई, ट्रांजिशनल फेज की वजह से। सेकेंड फेज इज नोन एज ट्रांजिशनल फेज। अब ये कैसे हुआ, बिटवीन दीज टू स्टेजेस इज अ start transitional stage of a movement from a backward to an advanced stage. ये backward now, अब जो हमारी सोसाइटी है that is थोड़ी आगे है, डेवलप्ड है, किसकी वजह से, ट्रांजिशनल फेज की वजह से, राइट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड में हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब मैं बता दूं मेजरली डिफरेंस क्या है, बैकवर्ड है फर्स्ट में, यहाँ पर डेवलप्ड आ गए, ठीक है। यहाँ पर अंडर डेवलप और ये बीच का क्या है, इसमें एडवांसमेंट होनी चालू हुई, राइट। अब यहाँ पे ग्रोथ कम है और थर्ड फेज में भी ग्रोथ कम है, बट यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर वेरी हाई, ठीक है। आई होप ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो कि यू नीड टू राइट। ओके, मूविंग फर्दर, अभी ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट है that is about population explosion। अब एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है, धमाका, राइट। धमाका मतलब बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट या समथिंग, बट इसमें हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कैसे एक्सप्लोड हो सकती है, अब यहाँ पे यू नो नीड टू हैव गूगल द वर्ड, यहाँ पे ऑलरेडी मैं गूगल करके ही बैठा हूँ for your convenience, ठीक है। यहाँ पे क्या है, refers to the number of people that live in an area, कि जब बर्थ रेट ज़्यादा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और डेथ रेट्स कम हो जाते हैं तब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है यहाँ पर। अब ये जो है, दिस इज इन द बुक, डेथ रेट्स आर ब्रॉट डाउन रिलेटिवली क्विकर थ्रू एडवांस मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। अब डेथ रेट्स कम हो गए, कैसे डिजीज कंट्रोल हुआ, पब्लिक हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई और बेटर न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई, इसलिए डेथ रेट्स कम हो गए तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट इंक्रीज हुए, बर्थ रेट इंक्रीज हुए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी और डेथ रेट तो इंक्रीज हो नहीं रहे, हेंस हम इस स्टेट को बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द कंप्लीट चैप्टर और आगे वील टॉक अबाउट द कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट।